नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम नेहा है और मैं 22 साल की हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की हूँ। गोरा रंग, लंबी चोटी और थोड़ी सी शर्मीली नज़रें। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बात करते वक्त दिल को छू जाती है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के अंदर से निकली है। ये कहानी है मेरे जीजू विक्रम और मेरी। मेरी बड़ी बहन मीना की शादी को 2 साल हो चुके थे। विक्रम जीजू गांव के बाहर एक छोटे से शहर में काम करते थे। उनका घर पुराना था, लकड़ी के खम्भों वाला, जिसमें पुरानी यादें बसी हुई थी। मैं वहां जाने का बहाना ढूंढ रही थी क्योंकि घर में कुछ टेंशन चल रही थी। पापा की तबीयत और मेरी पढ़ाई का प्रेशर। एक दिन दीदी का फ़ोन आया, नेहा आ जा, यहाँ कुछ दिन रुक, घर संभालने में मदद कर देना। विक्रम भी अकेला फील करता है जब मैं बिज़ी होती हूँ। मैं मान गई। दिल में थोड़ी सी खुशी भी थी क्योंकि जीजू हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सीधे साधे, बोलने में नरम और उनकी मुस्कान में एक अलग ही सुकून था। जब मैं पहुंची, शाम का वक्त था। जीजू स्टेशन पर लेने आए थे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने हंसकर कहा, अरे साली जी, इतनी सुंदर हो गई हो कि लगता है गांव की हवा ने तुम्हें और निखरा दिया है। मैं शर्मा गई और बोली, जीजू आप भी तो वैसे ही हैं। हर बार मुझे देखकर ऐसे बोलते हो जैसे मैं कोई नई चीज़ हूँ। उनकी आंखों में एक चमक आई पर वो सिर्फ हंस दिए। घर पहुंचकर दीदी ने गले लगाया। रात को खाना खाते वक्त बातें चल रही थी। मैं उनके पास बैठी थी। विक्रम जीजू ने कहा, नेहा, यहाँ रहकर तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? मैं रात को देर से आता हूँ काम से। मैं उनकी तरफ देखी और बोली, जीजू आपके घर में तकलीफ़ कैसी? आप तो हमेशा ऐसे ख्याल रखते हो जैसे मैं आपकी अपनी हूँ। दीदी हंसी पर जीजू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उस रात मैं उनके बारे में सोचती रही। उनकी आवाज़, उनका हाथ जब उन्होंने मेरा बैग उठाया था, वो स्पर्श। अगला दिन सुबह से ही घर के पुराने हिस्से में काम शुरू हो गया। घर के पीछे एक पुराना कमरा था जिसमें पुरानी किताबें, पुर्के और कुछ पुराना सामान रखा था। जीजू ने कहा कि उसे साफ करना है क्योंकि नई बिजनेस आइडिया के लिए जगह चाहिए थी। मैं उनके साथ लगी। कमरे में धूल थी पर हम दोनों मिलकर साफ कर रहे थे। एक पुराना एल्बम मिला जिसमें दीदी और जीजू की शादी की फ़ोटोज़ थी। जीजू ने एक फ़ोटो उठाई जिसमें मैं भी छोटी सी थी और बोले, देखो नेहा, तब से ही तुम्हारी आंखें ऐसी थी जो दिल में घर कर जाती है। मैंने उनके तरफ देखा। जीजू आप भी तो उस टाइम से ही इतने स्ट्रांग लगते थे जैसे कोई औरत को संभाल सकते हो। पर हम दोनों सिर्फ हंस दिए। काम करते करते हम बातें करते रहे। उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने मेहनत करके घर बनाया। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई की परेशानियां बता रही थी। शाम तक कमरा साफ हो गया। थक कर हम बैठ गए। जीजा ने पानी का ग्लास दिया और हाथ छू गया। उस टच में गर्माहट थी पर मैंने कुछ नहीं कहा। दिल में एक अजीब सी हिचकी सी उठी। उसके बाद दिन बीतते जा रहे थे। एक शाम जीजू ऑफिस से जल्दी आ गए। दीदी मंदिर गई हुई थी। हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। बात चली पुराने गांव के रिवाजों पर। जीजू ने कहा, नेहा, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब शादी का सोचना चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखा और बोली, जीजू शादी तो करूँगी पर ऐसा इंसान चाहिए जो समझे, जैसे आप दीदी को समझते हो। आपके जैसा हाथ जो पकड़कर संभाल ले। उनका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। वो बोले, मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ साली जी। अगर कुछ भी चाहिए तो बता देना, रात हो या दिन। बात लंबी चली। रात होने तक हम बैठकर पुरानी रेडियो पर गाना सुन रहे थे। उनकी बातें इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे। पर कुछ भी गलत नहीं हुआ, सिर्फ दिल के तार झूम रहे थे। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। मैं वहाँ रुक गई थी क्योंकि दीदी को कुछ पर्सनल काम था और मैं घर संभाल रही थी।
जीजू और मैं रोज़ सुबह मिलकर घर के छोटे छोटे काम करते। एक दिन उन्होंने मुझे अपना पुराना वर्कशॉप दिखाया, जहाँ वो बचपन में लड़की के छोटे छोटे खिलौने बनाते थे। हम दोनों मिलकर एक नए डिज़ाइन पर काम करने लगे। एक छोटा सा घर का मॉडल जो बिज़नेस के लिए सैंपल था। काम करते वक्त उनका हाथ मेरा हाथ छू जाता, आंखें मिल जाती। नेहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराते हुए बोली, जीजू, आपके पास भी तो वो ताकत है जो किसी को भी गर्म कर दे। वो हंस पड़े, पर उनकी नज़र थोड़ी देर तक मुझ पर अटकी रही। शाम को जब दीदी आई तो हम दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे, पर अंदर से एक आग सी सुलग रही थी। सोच रहे होंगे कि कुछ ज़रूर कुछ होने वाला है, पर असल में सिर्फ गहरी दोस्ती और समझौता थी। एक और दिन घर में बिजली का मीटर चेक करने के लिए बाहर वाली कंपनी आई। जीजू ने मुझे साथ में बुलाया क्योंकि मुझे थोड़ा टेक्निकल समझ आता था। हम छत पर गए, वहाँ खड़े खड़े बातें हो रही थी ज़िंदगी के सपनों की। जीजू ने बताया कि उन्हें कभी कभी अकेलापन लगता है काम की वजह से। मैंने कहा, जीजू, मैं हूँ ना, जब भी मन करे बात कर लेना। मैं आपकी साली हूँ, पर दिल से और भी ज़्यादा। उन्होंने मेरा कंधा पकड़कर कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत सुकून देती है नेहा, जैसे कोई नरम बारिश हो जो अंदर तक गीला कर दे। ये अलग भावनाएं, अलग बात थी, पर हमने टॉपिक बदल दिया। छत से नीचे आते वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ताकि मैं ना फिसलूं। वो स्पर्श अब भी याद है। महीने गुजरते गए, हम दोनों के बीच बातें बढ़ती गई। कभी रात को देर से बैठकर फ्यूचर प्लान्स की बात, कभी उनके ऑफिस के स्ट्रेस की। मैंने उन्हें अपने गांव के छोटे छोटे किस्से सुनाती। एक बार उन्होंने मुझे अपनी पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उन्होंने शादी से पहले के दिन लिखे थे। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख भर आई। जीजू ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आप इतने अच्छे हो जीजू, दीदी बहुत खुश है। उन्होंने मेरा माथा छुआ और कहा, तुम भी किसी को इतना खुश करोगी। उस रात मैं सोचती रही, क्या ये अट्रैक्शन है? पर मैंने अपने आप को रोक लिया। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दिल की गहराई बढ़ रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब फैमिली के सब लोग आ गए थे। एक छोटे से पूजा के लिए घर में भीड़ थी। जीजू और मैं किचन में मदद कर रहे थे। भीड़ में हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। उनका सीना मेरा सीना से लगा। कुछ सेकंड्स के लिए नज़र मिली, शर्माए, पर तुरंत अलग हो गए। लोगों के बीच बातें चल रही थी शादियों की। मैंने जीजू से धीरे से कहा, जीजू, कभी कभी लगता है ज़िंदगी में कुछ और भी है जो हम मिस कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ नेहा, पर रिश्ते निभाना भी एक कला है। तुम्हें देखकर लगता है तुम इसे बहुत अच्छी तरह जानती हो। रात को सब सो गए तो हम दोनों बैठकर बातें कर रहे, बाहर के आंगन में तारे देखते हुए। उनकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी थी जो दिल को छू जाती। समय बीता गया। मैं वहाँ कुछ महीने रह चुकी थी। दीदी ने नोटिस किया कि हम दोनों बहुत क्लोज हो गए हैं, पर वो खुश थी क्योंकि घर में सुकून था। एक दिन जीजू ने मुझे बुलाया और कहा, नेहा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या प्लान है? मैंने बताया कि मैं शहर में कोर्स करना चाहती हूँ। जीजू ने मदद की। उन्होंने अपने कांटेक्ट से बात की, एडमिशन के लिए मदद की। उनका ये सपोर्ट इतना सच्चा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। जीजू, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। उन्होंने कहा, तुम मेरी साली हो, पर दिल से बहन हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरा सुकून है। कहानी का अंत अब आने वाला था जब मैं जाने लगी। दीदी और जीजा स्टेशन तक आए। गाड़ी में बैठे वक्त जीजू ने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। वो लड़की का छोटा घर जो हमने साथ मिलकर बनाया था। ये घर हमेशा याद दिलाएगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। उन्होंने कहा। मैंने रो पड़ी। घर लौटकर मैं सोच रही थी, जो लोग सोचते होंगे कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ, उनके लिए ये सस्पेंस था, पर असल में ये सिर्फ एक सुंदर रिश्ते की कहानी थी। जीजू ने मुझे ज़िंदगी का सही रास्ता दिखाया, रिस्पेक्ट दिया और फैमिली को मजबूत बनाया। आज जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी में अट्रैक्शन हो सकता है, पर असली प्यार तो निभाने में है। लोग शायद पहले सोचते रहे होंगे कि कुछ होने वाला है, पर अंत में वो भी कहेंगे कि ये